का प्रयास किया जा रहा है। तो हम चाहे कोई भी धर्मगुरु होगा, हर व्यक्ति चिंतित है, बहुत ही चिंतित है, दुख में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी धर्म में, कोई भी संप्रदाय में कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमें पूछना चाहते हैं, अगर जो यहाँ पे मारे जा रहे हैं, पूरे विश्व में संदेश क्या जा रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं, इतने संप्रदाय, पूरे भारत की बदनामी हो रही है। ये भारत हम सबका घर है, भारत हम सबकी पुण्य भूमि है, भारत हम सबकी मातृभूमि है। इस पे जिसका भी खून बहे, चाहे टोपी कोई लगाया हो या तिलक लगाया हो, अपना है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं, एक मातृभूमि के संतान है। इसे हमें समझना होगा। बहुत अच्छी बात कह। ये दोनों धर्म गुरुओं की बहुत सुंदर बात के बाद मैं फिर मूल बात पर आता हूं। दीक्षित जी, यशपाल जी, बहुत वक्त नहीं बीता इस देश के इतिहास का, मैं देश के इतिहास का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रदेश का नहीं, इस देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा न्यायिक फैसला आने वाला था अयोध्या पर। पूरे देश में आशंका थी, आईबी की सुविचारित रिपोर्ट थी केंद्र सरकार के पास कि उसने करीब 22 स्थान आइडेंटिफाई किए थे देश में कि यहां तो हिंसा होगी ही होगी, फैसला चाहे कोई आए, इधर आए चाहे उधर आए। उस वक्त मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मैं सुधींद्र भदौरिया को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो मलंग आदमी हूं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ब्रजलाल और करमवीर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 2 अधिकारी पुलिस को देख रहे थे। मायावती पॉलिटिकल हेड थी सूबे की। कहीं चिड़िया ने चूक की थी क्या? इतना बड़ा फैसला आया हिंदुस्तान के इतिहास में और शांति से गुजर गया पूरा दिन। मैं खुद आशंकित था। मैंने अमन चैन की दुआ को लेते हुए एक टीवी प्रोग्राम चलवाया था, देश भर के साधु सन्यासी मौलवियों से यह कहलवाया था कि कल अमन बनाए रखें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस वक्त चू नहीं करने दी, किसी को चू नहीं करने दी। और कहीं सेना ने फ्लैग मार्च नहीं किया, कहीं सेना ने फ्लैग मार्च नहीं किया। फिर भी उत्तर प्रदेश में बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, जितने इलाके आप देख लीजिए सेंसिटिव, कहीं बवाल नहीं, वो पत्थर भी नहीं चला। यशपाल जी, अगर उस वक्त ऐसा हो सकता है तो इस वक्त ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? ठीक बात है। यशपाल जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस समय कुछ भी नहीं हुआ, मात्र इसलिए कि शासन को एक मैसेज देना पड़ता है कि वो निष्पक्ष है, कोई भी हो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। जब शासन की निष्पक्षता डाउटफुल हो जाती है तो उसका इकबाल घट जाता है, और जहां इकबाल घटा वहां सब चौपट हो जाता है। अभी आप लोगों ने जो चर्चा की लिबास की, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लिबास एक बहुत छोटी सी चीज है, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही थी। तो इन सब चीजों से एक मैसेज जाता है, पूरे प्रदेश में जाता है, जनता देखती है और साथ में पुलिस विभाग भी देखता है। तो पुलिस विभाग की कार्रवाई जब निष्पक्ष नहीं होगी, और सबसे बड़ी चीज जब जनता का विश्वास ही नहीं होगा कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। अगर 27 तारीख की घटना के बाद तत्काल मुझे उस वक्त की याद है जब ये फैसला आने वाला था, तो उत्तर प्रदेश की इसी पुलिस ने, इसको नाकारा बोलो तो और इसको करवट बोलो तो, चाहे जो नाम दो, मैं नाम नहीं दूंगा, नहीं तो सारे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। 30 सितंबर 2010 कुछ भी बोले आप, जब ये फैसला आने वाला था तो सारे सेंसिटिव इलाकों में एक डायरेक्टरी बनाई गई, पुलिस के ही लोगों ने बनाई, सिपाही, दरोगा, थानाध्यक्ष लेवल के लोगों ने। उस इलाके के गांव के मुअज्जिज लोगों के दोनों धर्म के नाम पते और टेलीफोन नंबर और अधिकारियों के नाम पते और टेलीफोन नंबर वो एक्सचेंज की गई। एसएसपी और बड़े अधिकारियों ने चौराहे पर कुर्सी डाली और खुद बैठे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हाथ में लिया, और एक मैसेज बस था और कोई मैसेज नहीं था कि कोई ड्रामा हुआ, विजय जुलूस निकला या मातम मना अदालत के फैसले के बाद, तो बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा। इस एक मैसेज से और जनता को जोड़ने से पूरा उत्तर प्रदेश शांत रहा। जिन लोगों ने 90 के दौर में उत्तर प्रदेश को देखा है, वो सब लोग डर रहे थे।
कुछ नहीं हुआ। वो काम इस सरकार में क्यों नहीं हो सकता था जब 104 झड़पें हो गई? क्या पुलिस वो मैकेनिज्म भूल गई? बहुत पुरानी बात हो गई क्या नेहरू जी के जमाने की? नहीं, इसी आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। क्या ये जो सरकार जब जातियों के आधार पर अपॉइंटमेंट करेगी, जब ये दंगा शुरू हुआ 27 तारीख को, जब झड़प हुई, 3 लोगों की हत्या हुई, 28 तारीख से बवाल शुरू हुआ, कबाल गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये मांग बुलंद की कि साहब वहां पर एसएसपी मंजिल सैनी और जो डीएम हैं सुरेंद्र सिंह वो जाट बिरादरी के हैं, इसलिए आप उनको हटाओ। 2 घंटे के भीतर सरकार ने उनको हटा दिया। क्या इससे यह मैसेज ट्रेवल हुआ कि अधिकारी अब बिरादरी देखकर तय किए जाएंगे, कि अधिकारियों की जो निष्पक्षता और कार्यकुशलता है वो उनकी बिरादरी की मोहताज हो गई? दीक्षित जी, देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया है ये एक सरकार की नीति का विस्तार है। सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है श्री अखिलेश जी की, उस दिन से ही लगातार वो एक संप्रदाय को वरीयता और दूसरे संप्रदाय को यह संदेश लगातार देती रही कि आपका उत्तर प्रदेश में रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि देश के, और जहां तक हमने पढ़ा है, अमिताभ जी को शायद ज्यादा मालूम होगा कि दुनिया के इतिहास में कहीं भी मृतकों का मजहब और जाति नहीं देखी जाती। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने फैसले में एक खास मजहब के लोगों को, उनके मृतकों को दफनाने वाले स्थान के लिए बाउंड्री बनाने के लिए धन का प्राविधान किया। ये मामला विधानसभा में, ये मामला विधान परिषद में उठा। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग उनके विरोधी हो। हम लोग विरोधी नहीं होते, ना है विरोधी। हां, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार के बारे में टिप्पणी करे, आलोचना करे और जनता का पक्ष रखे। हाँ। विचारधारा के आधार पर हम लोग पक्ष रखते हैं। हाँ। यह सरकार लगातार एक संदेश देने का प्रयास कर रही है कि नहीं, एक संप्रदाय के बारे में आप मौन रहिए। अभी यशपाल सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि पुलिस बड़ी जल्दी संदेश ग्रहण करती है। यही जहां ये मैं बैठा हुआ हूं राजधानी लखनऊ में, यहां से थोड़ी दूर पर एक जिला है, मात्र 130 किलोमीटर पर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी, इसी तरह का दंगा और तनावपूर्ण स्थिति थी, वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस अधिकारी मुझे बता रहे थे कि हम लोगों को कोई कार्रवाई करने के अधिकार नहीं है, नहीं दंगा और फसाद तो हम रोक दें 2 मिनट में। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, ब्रजलाल जी के साथ में बैठा हुआ था, ब्रजलाल जी इस प्रकार की सूची बना रहे थे जैसा अमिताभ जी ने अभी बताया, और उन्हें पूरी तौर पर काम करने की स्वतंत्रता थी। इस समय उत्तर प्रदेश का कोई थानेदार, कोई सिपाही, कोई आईपीएस, कोई डीजी, कोई एडिशनल डीजी किसी भी सूरत में एक संप्रदाय के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। सारे अधिकारी दबी जुबान कहते हैं कि हमारे पास कार्रवाई के अधिकार नहीं, छोटे छोटे मामलों में भी कार्रवाई नहीं कर सकता। एक संदेश चला गया है पुलिस में, प्रशासन में, सारे अधिकारियों में कि एक मजहब विशेष को आप वरीयता दीजिए और उस मजहब के मानने वालों के ऐसे लोग जो अपराधी भी हैं उनको भी महत्व दीजिए। किसी मजहब को, संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को कोई विशेष सुविधाएं देना ये अलग बात है, लेकिन किसी मजहब विशेष के अपराधी को और अपराधियों में भी मजहबी आस्था देखना और मुर्दों में भी मजहबी आस्था देखना, ये एक लगातार चला है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका है कि जब 1.5 साल के महीने में 104 सांप्रदायिक वारदातें और सरकार अभी भी नहीं बदली। आज भी टोपी लगाकर, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी एक विशेष तरीके की पोशाक पहनकर आते हैं और जो लड़की को छेड़ने का आरोपी था मरहूम शहनवाज, मैं नाम भी ले रहा हूं, उसके पक्ष में आप संवेदना जताते हैं। और जो जाट समुदाय के जो 2 लड़के मारे गए, सचिन और गौरव, आप ये कहते हैं कि चूंकि पहले शहनवाज का कत्ल किया गया, उसके बाद लोगों में स्वाभाविक नाराजगी के चलते 2 लोगों का कत्ल हो गया, इसमें उनको दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, यशपाल जी, दीक्षित जी, दोनों से मैं इसका समझना चाहूंगा। ये सरकार लगातार ये कह रही है, नेताजी से लेकर और सारे बड़े लोग ये कह रहे हैं कि भाई यह साजिश है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। हाँ। सीधे तौर पर कुछ लोग कुछ इशारों में कह रहे हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है। अव्वल तो भाजपा को मैं इतना काबिल मानता नहीं कि इतनी काबिल इनकी पार्टी है दीक्षित जी की कि इतना बड़ा षड्यंत्र कर ले ये ना। लड़के छेड़ने में षड्यंत्र कैसा? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।
अगर 104 दंगों और फसादों के बाद, यशपाल जी आप पुलिस के मुखिया रहे इसलिए आपसे समझूंगा, हाँ, 104 दंगों के बाद यही टेप बजा कि जी भाजपा वालों का षड्यंत्र है, हमने मान लिया ये षड्यंत्रकारी हैं, तब इनके षड्यंत्र सफल कैसे हो रहे हैं? हाँ। शुरू के 4 सफल हो गए तो बाद के 100 तो रुकते। ये 104 षड्यंत्र करके आज भी बैठे हुए हैं। यशपाल जी, फिर सरकार कहां है, फिर आपका अमला कहां है, ये तो समझाए मुझे कोई आलिम। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं और इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है, आप सभी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्य बात होती है प्रशासनिक कार्रवाई। इस पूरी घटनाक्रम में मैं समझता हूं कि प्रशासनिक कार्रवाई इतनी लचर रही, इतनी खराब रही कि ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फेलियर है। वहां एसएसपी भी नए थे, आईजी भी नए थे, केवल डीआईजी मात्र पुराने थे। डीआईजी को चाहिए था कि वहीं जाकर के कैंप कर जाते और 10 दिन तक ये घटना पकती रही और पकने के बाद इतना भयंकर विस्फोट हुआ। हाँ। 10 दिन का समय प्रशासन के पास था और प्रशासन इसको नियंत्रित नहीं कर सका। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। ठीक बात है। या ये दीक्षित जी कुछ कह रहे हैं, दीक्षित जी एक ब्रेक ले लूं। दीक्षित जी, दीक्षित जी की बात सुन ले फिर ब्रेक। अच्छा चलिए दीक्षित जी प्लीज बोलिए। उनकी पार्टी पर आक्षेप है। नहीं, आक्षेप नहीं है। और जिस सरकार के बारे में महामहिम राज्यपाल कह चुके हों कि वो असफल हो गई है, दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह फेल हो गई है, उस सरकार का कोई आक्षेप हम लोगों के लिए बहुत गंभीरता। अरे वो और तो माने नहीं रखता। 104 में आपकी भूमिका मान रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कर रही समाजवादी पार्टी कि ये भाजपा वाले हैं जो बवाल कर रहे हैं। यही मैं आपको और उत्तर प्रदेश की जनता, जो इस चैनल के करोड़ों लोग इसको देखते हैं, हमारे चैनल को जिस पर हम लोग बैठे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां डीजी रहते हैं, जहां सरकार रहती है, जहां अखबार रहते हैं, हाँ। जहां सारा तामझाम रहता है, वहीं पर एक दिन जुमे की नमाज के बाद लगभग 1,500 लोग निकले, फरसा, भाला, तमाम तरह के धारदार हथियार लेकर। और जो पुलिस में महिलाएं थीं, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, उनको भी धक्का देते हुए, जिसकी गाड़ी मिली सामने उसको तोड़ते हुए और पूरी अराजकता फैलाते हुए सचिवालय तक गए। उसमें न कोई दूसरा पक्ष था, दंगा तो तब होगा जब दूसरा पक्ष हो, न कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। विधानमंडल के दोनों सदन इस सवाल पर गर्म रहे। अरे वोट बैंक कांवरियों वाले मामले, तमाम तरह के मामले हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं दोषी थी तो भारतीय जनता पार्टी पर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो फिर अब क्यों ऐसा? ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। ब्रेक के उस पार मैं बुखारी साहब से ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हम मुसलमानों को वोट बैंक बनने क्यों देते हैं, हम ऐसी स्थिति आने ही क्यों देते हैं ताकि कोई हमको एक ही डंडे से हाके और हमारा इस्तेमाल एक सामूहिक वोट बैंक के तौर पे करने पावे। हम आजाद हैं कि नहीं है? और अगर आजाद हैं तो कोई एक नेता टोपी लगाकर हमको टोपी क्यों पहना के चला जाता है? ये सवाल का जवाब लूंगा ब्रेक के उस पर, तुरंत लौट के आते हैं। बर्बाद गुलिस्ता को और बर्बाद देखकर हम रो दिए, फिर दंगा फसाद देखकर। अब मचा है कत्ले आम तो सुकून से हैं, नेता परेशान थे गांव में इत्तेहाद देखकर। कटे शजर के जैसे गिर गए माँ बाप भी, सफेद कफन में लिपटी औलाद देखकर। दंगे होंगे अभी और कि चुनाव करीब हैं, सब हो रहा है वोटों की जायदाद देखकर। दुखी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, लेकिन गिद्ध खुश हैं लाशों की तादाद देखकर। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक्स। आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie!
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। हेलो हेलो